नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी प्लस पर। लाइक कर दीजिए। जितने भी लोग क्लास क्लास में मौजूद हैं, क्लास में मौजूद वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अटेंडेंस मार्क करिए लाइक फटाफट जल्दी से। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तीन मिनट का समय आपके पास इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। 3 मिनट में जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। हाफ आवर की क्यों होने लगी फ्री क्लासेस? ताकि ज्यादा से ज्यादा क्लासेस ले सकूं। क्योंकि देखो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 10 आवर्स हैं। अब चाहे मैं एक एक घंटे की 10 क्लास ले लूं, चाहे मैं आधे आधे घंटे की 20 क्लासेस ले लूं, तो फायदा 20 क्लासेस में है ना। और फायदा क्यों है? क्योंकि एक घंटे की क्लास होती है, 40-45 मिनट के बाद फिर उसके बाद बातचीत होने लग जाती है, तो कोई मतलब नहीं होता। यहाँ पर कम से कम ऐसा है कि हर क्लास 35 मिनट तक तो चली जाती है, 35-40 मिनट। तो एक्स्ट्रा आप लोगों को बेनिफिट है इसमें। कितने लोग थे क्लास में? फ्री कोर्सेज वालों को भी मिनिमम पॉसिबिलिटी की ट्रिक सीखने को मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। अगर आप यूट्यूब के सारे क्लासेस अटेंड करते हो और फ्री क्लासेस जितनी भी हो रही है सारी अटेंड करते हो, तो आप सीख जाओगे। क्योंकि हर जगह वो चीज़ हम यूज़ करते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो प्लस वालों को मैं सिखा रहा हूँ। मेरी सारी ट्रिक्स और सारे जितनी भी अप्रोच है मैं सब सब जगह सिखाता हूँ। बस ये है कि आपको हर क्लास देखनी है, मिस नहीं करना है। चलिए उम्मीद करता हूँ दोस्तों सॉल्व हो गया होगा। कितने लोगों का ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका, एक बार यस कर दीजिए जल्दी से। डिफरेंस बिटवीन प्लस एंड नॉर्मल। प्लस में रेगुलर बेसिस पर आपकी बहुत सारी क्लासेस होती है, फ्री क्लासेस बहुत कम होती है। फ्री क्लास का अगर मैं ड्यूरेशन बोलूँ तो 10 आवर्स का ड्यूरेशन होता है, 10 घंटे की क्लास होती है। प्लस यहाँ पर ये जो हो रही है, और 10 घंटे की यूट्यूब पे होती है एक महीने में। और प्लस की जो क्लास होती है वो 60 घंटे की होती है। तो मतलब अगर आप प्लस के सब्सक्राइबर हो, प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आपके पास है, तो आप ये तो अटेंड कर ही पाओगे और ये भी अटेंड कर पाओगे।
साथ ही साथ आप दूसरे टीचर्स की भी क्लासेस पूरी अटेंड कर पाओगे। साथ ही साथ आप मेरे पुराने जो 500 से ज़्यादा क्लासेस मेरी पुरानी हो चुकी है, 1 साल से मैं जो क्लासेस ले रहा हूँ, पिछले साल प्लस चालू हुआ था 1 फरवरी से, तो 1 फ़ेब से स्टार्ट हो चुका है प्लस पिछले साल 2019 में। तो तब से अभी तक मैंने 500 से ज़्यादा क्लासेस ली हुई है, वो सारी की सारी आप देख सकते हो। सारी रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाती है। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन को बनाना। और अगर कोई भी अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है, तो अंकुश वाईटी 10 कोड यूज़ करके आप लोगों को 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है? आप किसी भी टीचर की क्लासेस अटेंड कर पाओगे और पुरानी क्लासेस भी अटेंड कर पाओगे। बाकी डिटेल में मैं आप लोगों को क्लास खत्म होने के बाद बताऊँगा। तो जो भी इंटरेस्टेड है, लास्ट तक वेट करिए। 8% PQRSTU VW are sitting around a circular table with all of them facing towards the center of the circle. एक सर्कल पर 8 लोग बैठे हुए हैं। यहाँ पर प्लस क्रॉस वाला लगा सकते हैं हम, अगर दिया जाएगा वैसी कंडीशन तो, ठीक है? वो वाला कंसेप्ट लगा सकते हैं। तो 8 लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। अब आपको क्या बोल रहा है? फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। फोर अमंग देम लाइक डिफरेंट आइटम्स। 4 लोगों को अलग अलग चीजें पसंद है। ऑल इन्फॉर्मेशन नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। मतलब 4 को पसंद है, 4 को नहीं पसंद, 4 को कुछ भी नहीं पसंद। टू पर्सन आर सिटिंग इन बिटवीन द वन हु लाइक पेंसिल एंड एस। पेंसिल और एस वाले के बीच में 2 पर्सन है। ठीक है? वन पर्सन सिट बिटवीन एस एंड क्यू। एस और क्यू के बीच में एक पर्सन है। डब्ल्यू फेसेस वी। डब्ल्यू जो है वो वी को फेस कर रहा है। वी एंड नीदर ऑफ देम लाइक पेंसिल। और इन दोनों को ही पेंसिल नहीं पसंद है। पेंसिल नहीं पसंद इन दोनों को। द वन हु लाइक रबर सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ वी। वी के इमीडिएट राइट में रबर वाला बैठा है। ठीक है? एस एंड क्यू डज नॉट लाइक रबर। एस और क्यू इन दोनों को क्या नहीं पसंद है? रबर नहीं पसंद है। द वन हु लाइक माइक फेस द वन हु सिट सेकंड टू लेफ्ट ऑफ यू। यू के सेकंड टू लेफ्ट में जो भी पर्सन है, इसको कौन फेस कर रहा है? जिसके पास माइक है। फिर से पढ़ लो। द वन हु लाइक माइक, जिसको भी माइक पसंद है, फेसेस द पर्सन हु सिट सेकंड टू लेफ्ट ऑफ यू। ठीक है? यू डज नॉट लाइक एनी आइटम। यू को कोई भी आइटम नहीं पसंद है, ये अकेला है भाई, इसको कोई आइटम पसंद नहीं है, सर्कल बना दिए इस पे। एस एंड क्यू डू नॉट लाइक माइक। एस और क्यू को माइक नहीं पसंद है, तो रबर तो इनको पसंद ही नहीं था, माइक को भी लिख देते हैं यहाँ पर कि इनको माइक और रबर दोनों ही चीजें नहीं पसंद। डब्ल्यू एंड वी आर नॉट नेबर्स ऑफ टी। डब्ल्यू और वी जो है ये टी के नेबर्स नहीं है। ठीक? आगे आपको क्या बोल रहा है? पी लाइक पेन। पी को पेन पसंद है। क्यू डज नॉट फेस आर। क्यू जो है वो आर को फेस नहीं करता। द वन हु लाइक पेन डज नॉट सिट नेक्स्ट टू वी। जिसको भी पेन पसंद है वो वी के नेक्स्ट में नहीं बैठा, मतलब पेन यहां पर नहीं आ सकता और पेन यहां पर भी नहीं आ सकता। चलो कहां से स्टार्ट करेंगे? डब्ल्यू और वी से स्टार्ट करेंगे। चलो ठीक है, कर देते हैं भाई डब्ल्यू और वी से। आपको पता है डब्ल्यू और वी आमने सामने बैठे हुए हैं, कहीं पर भी रख लो। चलो यहाँ पर डब्ल्यू को रख देते हैं, यहाँ पर वी को रख देते हैं। अब आपको क्या पता है? आपको क्या पता है कि वी के इमीडिएट राइट में रबर वाला है, यहाँ पर रबर वाला आ जाएगा। आ जाएगा ना? अब इसके बाद देखो क्या चीज रख सकते हो भाई। क्या रख सकते हो? पेंसिल और एस रख सकते हो। देखो ध्यान से देखना इस चीज को। आपको क्या पता है कि जो पेंसिल है वो डब्ल्यू और वी दोनों को नहीं पसंद, मतलब यहां पर तो पेंसिल आ नहीं सकता, यहां पर पेंसिल आ नहीं सकता। ठीक? तो अगर मैं पेंसिल को लेना चाहूं, प्री लेवल है, प्री लेवल। अगर मैं पेंसिल को लेना चाहूं, मैं कहां से ले सकता हूं? यहां से चेक करना स्टार्ट कर सकते हैं, इधर से ऐसा पूरा घूमते हुए जाएंगे। भाई यहां और यहां नहीं हो सकता, तो पहले ये 3 जगह फिर ये 2 जगह चेक कर लेते हैं। अगर मैं पेंसिल को यहां लेता हूं, तो 2 छोड़कर ऐसे यहां पर आ नहीं सकता, नहीं आ सकता ना। तो पेंसिल को अगर मैं यहां लेता हूं, तो 2 छोड़कर ऐसे यहां पर हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहां पर क्यू नहीं आ पाएगा और यहां पर भी क्यू नहीं आ पाएगा, क्योंकि एस से 1% छोड़कर क्यू था ना। भाई अगर आप यहाँ पर पेंसिल को ले रहे हो, 2 छोड़कर एस यहाँ पर तो आ ही नहीं सकता, और यहाँ पर एस को अगर आप रख देते तो 1% छोड़कर आप क्यू नहीं रख पाते यहाँ से, तो गलत हो गया।
यहां पर अगर आप पेंसिल को रखते हो तो क्या हो जाएगा भाई, दो छोड़ के आप यहां पर एस को रख सकते हो क्या? नहीं रख सकते, क्योंकि यहां पर रबर है, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो आप क्या करोगे भाई, दो छोड़कर यहां पर एस को रख सकते हो, रख सकते हो। रख सकते हो ना एस को। अब एस से अगर आपको क्यू रखना है तो भाई क्यू रबर तो है नहीं, मतलब यहां पर क्यू नहीं आ सकता, मतलब क्यू को डेफिनेटली यहां पर रखना पड़ेगा। चलो इतने को रख के देखते हैं पहले, ज्यादा आगे पॉसिबिलिटी चेक करने से पहले मैं इसको रख के देखता हूं। अगर मैंने रखा पेंसिल को यहां पर, ध्यान से देखते जाना, अगर मैंने पेंसिल को यहां पर रखा, दो छोड़ के एस को यहां रखा, तो क्यू यहां नहीं हो सकता, मतलब डेफिनेटली क्यू को मुझे यहीं पर रखना पड़ेगा। यही हो सकता है, और तो कोई जगह नहीं है आपके पास। अब आपके पास और कौन सी कंडीशन बच रही है? टी जो है वो कहां कहां पर नहीं हो सकता भाई? टी जो है वो कहां कहां पर नहीं हो सकता? इधर दोनों जगहों पर नहीं हो सकता, इधर दोनों जगहों पर नहीं हो सकता। तो टी के लिए आपके पास ये वाली जगह और ये वाली जगह बची है, मतलब टी को सिर्फ आप इसी पे रख सकते हो, इसी वाली लाइन पे टी को रख सकते हो। हाँ या ना? भाई टी जो है, ये देखो, टी जो है वो डब्ल्यू के अगल बगल में नहीं है, यहां पर नहीं हो सकता, यहां पर नहीं हो सकता, तो सिर्फ यही जगह बची ना आपके पास। तो आप टी को या तो यहां रखोगे या तो यहां रखोगे। और देखो और क्या है इसके अलावा, और क्या चीज आप सेट कर सकते हो? यू से माइक, पी पेन। पी पेन को पहले सेट करोगे, यू से माइक को बाद में सेट करोगे, क्यों? देखना अभी बता रहा हूँ। भाई आपको पता है कि पी को पेन पसंद है, यानी कि दोनों स्पेसेस खाली चाहिए आपको, एक स्पेस ये खाली दिख रही है, एक स्पेस ये खाली दिख रही है। दो ही स्पेसेस है ना, जहां पर ये पूरा खाली दिख रहा है आपको एरिया, ये भी पूरा खाली है। पर आपको पता है कि वी के बगल में पेन नहीं हो सकता, ये देखो वी के बगल में पेन नहीं हो सकता, क्रॉस किए थे ना, मतलब यहाँ पर नहीं आ सकता, तो सिर्फ यहीं पर रखना पड़ेगा, रख दो भाई। पी को यहाँ पर, पेन को यहाँ पर। अब अगर पी यहाँ पर आ गया तो ये जो टी था वो यहाँ पर चला जाएगा, ऐसा आ जाएगा ना। अब आपके पास क्या पता है कि भाई यू को आपको रखना है, और यू को कुछ भी नहीं पसंद, तो यू को रबर पे तो रख नहीं सकते, मतलब यहीं पर रखना पड़ेगा। क्योंकि यू को रबर नहीं पसंद है, मतलब भाई यू को कुछ भी नहीं पसंद, मतलब आप यहाँ पर नहीं रख सकते, तो यही जगह बचेगी। अब अगर यू को यहाँ पर रखते हो तो एक पर्सन छोड़कर जो भी पर्सन है उसके सामने माइक होना चाहिए पड़ी है, तो गलत हो गया, मतलब कंडीशन हमारी गलत की, हमने कुछ ना कुछ गलत लिया है यहाँ पर, कुछ ना कुछ हमने गलत सेट किया है। तो क्या गलत सेट किया है हमने? पेंसिल गलत सेट किया है। पेंसिल हमने गलत सेट किया है, पेंसिल से ही तो एस सेट किए थे ना, तो अब उसको इरेज कर दो। देखो अब यहां पर देखना, अब क्या करेंगे, कलर दूसरा लेता हूं ताकि अलग से पता चले। अब देखो, अब यहां पर हमने पेंसिल को चेक किया था, अब यहां पर एक बार पेंसिल को चेक करते हैं। अगर मैं पेंसिल को यहां पर लेता हूं तो पेंसिल से 2% छोड़कर एस चाहिए, इस तरफ 2% छोड़कर डब्ल्यू है, तो डेफिनेटली 2% छोड़कर एस को यहीं पर लेना पड़ेगा। पर एस से फिर क्यू सेट नहीं हो पाएगा। गलत, गलत हो गया ना भाई, अगर एस से क्यू रखना चाहो तो 1% छोड़कर इधर और इधर जगह ही नहीं है, हटा दो भाई, यहां पर भी नहीं रख सकते। पेंसिल को वी पे रख सकते हो क्या? नहीं रख सकते, क्योंकि पेंसिल वी नहीं है। पेंसिल को यहां रख सकते हो क्या? नहीं रख सकते, क्योंकि ये रबर है। तो पेंसिल को यहां पर रख सकते हो। अब देखो, पेंसिल से दो छोड़कर एस को आप यहां पर रख सकते हो, या फिर यहां पर रख सकते हो। एस को या आप तो यहां पर रख सकते हो, या तो यहां पर रख सकते हो। ठीक, किस तरफ रखोगे? क्यों रखोगे ये भी बताना भाई। रबर एस क्यों नहीं होगा? है? रबर एस क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहां पर दिया हुआ है एस और क्यू, ये दोनों रबर नहीं है। कैसा क्वेश्चन था? चलो देखो, अब यहां पर क्या बोल रहे हैं भाई, ये पेंसिल हमने रखा, अब देखो समझने की कोशिश करना भाई, पॉसिबिलिटी को कैसे चेक करते हैं। अगर यहां पर पेंसिल हमने रख दिया है, 2% छोड़कर हमको एस चाहिए ना, तो एस या तो यहां पर हो सकता है या तो यहां पर हो सकता है। अगर मैं एस को यहां पर रखता हूं तो मुझे क्यू के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह मिलेगी, क्योंकि क्यू को आप रबर पे नहीं रख सकते, ये देखो एस और क्यू रबर नहीं है।
एक ही जगह मिल रही है ना, इसलिए पहले मैं यहां पर रख के चेक करूंगा। एस को यहां पर रखो, क्यू को यहां पर रखो। ठीक। अब आपको क्या पता है भाई, वो वाली कंडीशन थी ना एक, हाँ टी वाली कंडीशन थी कि टी जो है वो वी के बगल में नहीं है, यहां पर नहीं है टी, और टी यहां पर नहीं, मतलब टी को आपको यहीं पर रखना पड़ेगा ऐसा। ठीक। अब देखो यू वाली कंडीशन, यू वाली कंडीशन के लिए आपके पास कौन सी जगह भाई, एक तो यू यहां पर रख सकते हो। अगर यू को यहां पर रखते हो तो सेकंड टू लेफ्ट के सामने माइक होना चाहिए, पर क्यू को माइक नहीं पसंद। ठीक है, तो यहां पर आप यू को नहीं ले सकते, यू को यहां पर लोगे तो सेकंड टू राइट के सामने में क्या होना चाहिए, माइक होना चाहिए। अच्छा, इसमें गलत क्यों हो रहा है बताओ मुझे, चलो गलत क्यों हो रहा है। यू के लेफ्ट है, अगर हम यू को यहां पर रखेंगे, अगर हम यू को यहां पर रखेंगे लेफ्ट में, वही तो मैं चेक कर रहा हूँ ना भाई, यू को यहां पर रखेंगे तो लेफ्ट में, सेकंड टू लेफ्ट में यहां पर गए, इसके सामने माइक होना चाहिए, वी पे माइक। हाँ या ना। भाई यू को अगर यहां पर रख दोगे तो टी को यहीं रखना पड़ेगा, तो आर के लिए तो फिर यही जगह बच रही है। हाँ या ना। नहीं समझ में आ रहा है, चलो ठीक है, एक काम करते हैं, इसको मैं दूसरे तरीके से समझाता हूँ, काफी लोगों को नहीं समझ में आ रहा है। देखो, सपोज करो कि मैं पेंसिल को यहां पर लेता हूँ, ठीक है, 2% छोड़कर मैं एस को यहां पर लेता हूँ। भाई दो पॉसिबिलिटी बनती है, या तो ऐसा यहां आएगा या तो यहां पर आएगा, एक बार इसको पहले चेक करते हैं, राइट वाले को। पेंसिल को मैंने यहां पर रखा, एस को मैंने यहां पर रखा। ठीक। अब अगर मैं एस से क्यू को रखना चाहूं तो मैं क्यू को कहां पर रख सकता हूं, कहां पर रख सकता हूं, पेंसिल के बगल में यहां पर क्यू को रख सकता हूं या फिर यहां पर रख सकता हूं। दो ही जगह दिख रही है ना आपको, ये और ये। दो पॉसिबिलिटी नहीं बनाना है, सिंगल वे बनाना है। तो आप कभी भी ऐसा लिखते हो ना कि यहाँ या यहाँ हो सकता है, तो ऐसा बना लिया करो। भाई प्लस और क्रॉस का कंसेप्ट मैंने सिखाया ही उसलिए है आप लोगों को कि उसका यूज करो, मतलब इन दोनों जगह में से क्यू कहीं पर भी आ सकता है, आपको नहीं पता। ठीक है। अब देखो और क्या चीज है भाई, पेंसिल एस वाला ये वाली कंडीशन हो गई, ये वाली कंडीशन हो गई। आपको क्या पता था इसके अलावा और कोई सी कंडीशन, डब्ल्यू और वी पता थी आपको, कि डब्ल्यू और वी आपको रखना है, और वी के राइट में रबर होना चाहिए। अब देखो प्लस और क्रॉस का कंसेप्ट लगाते हैं यहां पर। आप डब्ल्यू और वी, ये जो डब्ल्यू और वी है ये पेंसिल तो है नहीं, मतलब इस पे तो आएंगे नहीं। यहां पर तो क्यू आने वाला है, मतलब डब्ल्यू और वी यहां पर भी आएंगे नहीं, और डब्ल्यू और वी यहां पर भी आएंगे नहीं, क्योंकि यहां ऐसा हो चुका है। एक ही लाइन बचती है भाई, कौन कौन सी गई, ध्यान से देखो, पहले सबसे पहले प्लस को चेक करो, यहां नहीं आ सकते क्योंकि पेंसिल नहीं है वो दोनों। ठीक है। और क्रॉस वाले में यहां पर नहीं आ सकते, यहां पर नहीं आ सकते, इसमें इसलिए नहीं आ सकते क्योंकि इसमें क्यू है, इस पे नहीं आ सकते क्योंकि एस है। तो क्रॉस तो पूरा गया, प्लस में ये वाली लाइन गई, तो सिर्फ यही लाइन बची ना आपकी, ये वाली। समझ में आया, प्लस और क्रॉस को जब हम चेक कर रहे हैं तो इस पे नहीं हो सकते, इस पे नहीं हो सकते, इस पे नहीं हो सकते, तो सिर्फ यही वाली लाइन बच रही है आपकी। तो आप सिर्फ और सिर्फ डब्ल्यू और वी को यहीं पर ले सकते हो ना, ये देखो ये डब्ल्यू और वी ऐसा, या वी या ये डब्ल्यू ऐसा, यही होगा ना, 101%। तो इस कंसेप्ट को यूज किया करो, इससे बनते हैं क्वेश्चन बहुत जल्दी। ठीक है, और क्या था भाई अब इसके अलावा देखो। हाँ, ये देखो हमको ये पता था कि वी के राइट में रबर है, पर एस तो रबर हो नहीं सकता। भाई वी के राइट में रबर है तो एस तो रबर हो नहीं सकता, ये देखो एस जो है वो रबर नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ पर आपको डब्ल्यू को ही रखना पड़ेगा, तो यहाँ पर आप कंफर्म डब्ल्यू को रख दो, और यहाँ पर कंफर्म आप वी को रख दो, तो ये रबर हो जाएगा। ठीक है, ये वाली कंडीशन हो गई। अब देखो आपके पास और कौन सी कंडीशन बची है भाई, डब्ल्यू और वी पेंसिल नहीं हो सकते, डब्ल्यू और वी के बगल में टी नहीं है, ठीक है, इन दोनों जगह पे टी नहीं है, तो टी कहां पर आएगा, अगर डब्ल्यू और वी के अगल बगल में, यहां पर ये देखना, इन दोनों जगह पर अगर टी नहीं आ सकता, ठीक है ना, इन दोनों जगह पर अगर टी नहीं आ सकता तो टी सिर्फ यहीं पर आ सकता है, आ सकता है ना, टी सिर्फ इसी जगह पे। और टी किसके बगल में नहीं है भाई, और कुछ बोला है क्या टी के लिए, कुछ नहीं बोला है। तो आप यहाँ पर ऐसे एक लाइन बनाओ और इस पर लिख दो आप टी, या फिर टी यहाँ।
ठीक है। अब और कौन सी कंडीशन बच गई आपके पास? पी और पेन बची है अब आपके पास, है ना? पी और पेन आपके पास, ये कंडीशन बच रही है, इसको पहले चेक कर लेते हैं। भाई अगर आपको पी और पेन रखना है, आपके पास जगह सिर्फ दो ही बच रही है, एक या तो यहां पर आप रख सकते हो, या तो यहां पर रख सकते हो। या तो पी पेन को यहां पर रख सकते हो, या तो पी पेन को यहां पर रख सकते हो। भाई क्यू चाहे यहाँ आए, क्यू चाहे यहाँ आए, आर तो आ नहीं सकता ना आमने सामने में। तो पी पेन के लिए आपके पास ये जगह है। अब पी पेन को अगर मान के चलो हम रखते हैं यहां पर, तो पॉसिबल है क्या? नहीं, क्योंकि वी के बगल में पेन नहीं होगा, तो यहां पर नहीं हो सकता पी पेन। तो पी पेन को आप यहां पर ले सकते हो, हाँ या ना? हाँ या ना? पी और पेन को यहां पर ले सकते हो ना भाई? पी पेन, वी के बगल में नहीं होना चाहिए, यहां तो हो सकता है। रखो इसको, पी पेन। और क्या बच गया अब आपके पास? अब देखो पी पेन सेट हुआ तो क्यू यहां पर कंफर्म हो गया सेट। और आपके पास क्या बचा है? यू के सेकंड टू लेफ्ट वाला माइक को फेस कर रहा है, तो यू कहां पर रख सकते हो भाई अब आप? आपके पास सिर्फ दो जगह है, कि या तो यहाँ पर होगा या तो यहाँ पर। अगर मैं यू को यहाँ पर रखता हूँ तो सेकंड टू लेफ्ट यानी कि क्यू के सामने आपका माइक होना चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो यू को डेफिनेटली यहाँ पर रखना पड़ेगा। सेकंड टू लेफ्ट, इसके सामने माइक यहाँ पर। और यू यहाँ पर हो गया तो टी नहीं आ सकता, मतलब टी पेंसिल में आ जाएगा। हो गया सॉल्व। बचा क्या था? आर, वो रबर है। यू को कुछ नहीं पसंद। तो देखो दो, उस वाली पॉसिबिलिटी से भी बन जाता भाई। देखो जो स्टूडेंट जो चेक करते हैं ना, जिनको पॉसिबिलिटी बनाने की आदत है, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। नए लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, मुझे भी होती थी भाई, शुरू शुरू में प्रॉब्लम होती थी। पर प्रॉब्लम को सॉल्व करना ही तो भाई पजल बनाना होता है। पजल क्या है? एक प्रॉब्लम ही तो है, उसको सॉल्व करना है आपको। सॉल्व करो और सीखो चीजों को। किस किस तरीके से कर रहे हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जरूरी नहीं है हर कोई एस वाली कंडीशन से स्टार्ट करे या हर कोई डब्ल्यू टी वाली कंडीशन से स्टार्ट करे। आप किसी कहीं से भी स्टार्ट करो, वो आपकी चॉइस है। टी पेंसिल के सामने भी हो सकता है, पॉसिबल नहीं है, करके देखो। टी पेंसिल के सामने पॉसिबल ही नहीं है। कहाँ से डब्ल्यू माइक हो जाएगा? डब्ल्यू माइक कैसे हो जाएगा? अरे यार कैसी बात करते हो यार। यू के सेकंड टू लेफ्ट के सामने माइक है ना। तो यू अंदर की तरफ फेस कर रहा है, तो सेकंड टू लेफ्ट ये इसके सामने माइक होगा ना यहाँ पर। और कुछ लोग बोल रहे हैं सर पी जो है पेंसिल के सामने, पी पेन को अगर यहाँ पर रख दोगे तो यू कहाँ रखोगे फिर? यू कहाँ जाएगा? क्योंकि यू को यहाँ पर नहीं ले सकते ना भैया आप। गलत हो जाएगा वो। बना के देखो, अगर कोई भी चीज गलत लगती है तो बना के देखा करो। चलो इसको बनाओ जल्दी जल्दी। 3 मिनट का समय है। 3 मिनट मैक्स टू मैक्स इसमें बन जाना चाहिए। कितने लोग क्लास में भाई, एक बार लाइक करो, बहुत ठंडा ठंडा माहौल लग रहा है आज। कल रात की क्लास में मजा आ गया था। ऐसे ऐसे क्यों नहीं आते यार? 1200-1300 बच्चे आए थे। 1366 लोग थे क्लास में, प्लस क्लास में। यहाँ फ्री क्लास में लोग नहीं आते, बताओ। प्लस क्या है? अन अकेडमी प्लस, जिसके बारे में आप सुनते रहते हो। अन अकेडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप ये कोड यूज कर सकते हो 10% के डिस्काउंट के लिए। अरे यार अभी भी देखो, एक कोई बोल रहा है कि सर टी के बगल में पेन नहीं है। कहाँ लिखा था कि टी के बगल में पेन नहीं है भैया? वी के बगल में पेन नहीं है ऐसा बोला है। द वन हु लाइक पेन डज नॉट सिट नेक्स्ट टू वी। टी नहीं है वो। कंडीशन को पढ़ो अच्छे से।
हो गया सॉल्व? कितने लोगों का हो गया? यस करो और लाइक करो यार, सब लोग, सब लोग लाइक करो। आज बहुत डांट रहे हो आप। देखो मैंने दो तरीकों से समझाया है, मैं बताया था ना लास्ट क्लास में, मैं प्यार से भी समझाता हूँ, डांट से भी समझाता हूँ। ज्यादा असर डांट से समझाने में दिखता है, प्यार से समझाने पे बहुत कम लोग सुधरते हैं। डांट से समझाने से बहुत सारे लोग सुधर सुधर जाते हैं। फिर भी मैं दोनों तरीके अपनाते रहता हूँ, ऐसा नहीं है। नहीं, लास्ट नहीं है अभी। यहाँ पर क्या बोल रहा है? देयर आर 10% A B C D E F G H I and J who all live in a 10-story building such that ground floor is numbered 1 and above it is number 2 and so on the till the topmost floor is numbered as 10. All the information are not necessarily in the same order. तो आपको 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 दिया है। आगे आपको क्या बोल रहा है? 5% लिव बिटवीन डी एंड जे, डी और जे के बीच में 5% रहते हैं। ओनली 1% लिव बिटवीन डी एंड सी, डी और सी के बीच में सिर्फ 1% रहता है। जे लिव्स ऑन वन ऑफ द फ्लोर अबव सी, जे जो है वो सी के ऊपर कहीं पर रहता है। ओनली 2% लिव बिटवीन सी एंड बी who live above C. Only 2% live between C and B who live above C, मतलब B जो है वो C के ऊपर रह रहा है और दो लोग इनके बीच में रहते हैं। I lives immediately above B, I जो है वो B के जस्ट ऊपर रहता है। Only 1% lives between G and F, G और F के बीच में सिर्फ और सिर्फ 1% है। Neither F nor G lives on the floor adjacent to I, G और F जो है ये I के adjacent नहीं होंगे। Only 4% live between G and A, G और A के बीच में सिर्फ 4% है। E lives on one of the floor below H, E जो है वो H के नीचे कहीं पर रहता है। अब देखो कहां से स्टार्ट कर सकते हैं। देखो सबसे पहले मिनिमम पॉसिबिलिटी ध्यान से सीखना कैसे कैसे लगाते हैं, ध्यान से सीखना एकदम, बार बार नहीं बताऊंगा। आपको यहां पर कहीं पर भी फ्लोर नंबर दिए थे? यहां पर कहीं पर भी फ्लोर नंबर दिए थे? नहीं। इवन ऑड दिया था? नहीं। तो नंबरिंग लिखने की जरूरत है? नहीं। बॉक्स वाला ट्रिक लगाएंगे सबसे पहले तो, इसको हटा दो। कितने लोग थे यार अभी लाइक हुआ था तो? 489। यार जब भी सिखाता हूँ चीजें आते ही नहीं है, लोग बाद में बोलते हैं फिर सर हमको नहीं आता, सिखा दो। चलो ध्यान से, जितने लोग हैं भाई उतने लोग ही सीखो अब अच्छे से। यहां पर आपको ना तो इवन ऑड फ्लोर की बात की गई थी और ना ही आपको कुछ भी इस तरीके से बात की गई थी कि आप फ्लोर नंबर्स को लिखो, तो हमने नहीं लिखा, उसको हटा दिया सबसे पहले। अब इन सारी कंडीशन में ऐसी कौन सी कंडीशन है जिससे सबसे ज्यादा प्लेसेस फिल हो रही है? जे और डी वाली कंडीशन है। अब मिनिमम पॉसिबिलिटी लगाने के लिए क्या करेंगे भाई? जे और डी से रिलेटेड कंडीशन को आपको देखना है। जे और डी से रिलेटेड कंडीशन को आपको देखना है, तो डी से 1% छोड़कर सी है। अब यहां पर एक चीज को समझने की कोशिश करना ध्यान से। भाई अगर आप, अभी कुछ लोगों के मन में ये हो रहा होगा कि सर जे को ऊपर लेंगे कि डी को ऊपर लेंगे, अभी आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको किसको ऊपर लेना है। आपको जे को ही ऊपर लेना है। कैसे ऊपर लेना है ध्यान से देखना।
एक बार मैं जे को ऊपर लेता हूँ, डी को नीचे लेता हूँ, एक बार मैं डी को ऊपर लेता हूँ, जे को नीचे लेता हूँ। ठीक है? अब भाई बीच में तो 1, 2, 3, 4 ऐसे है ना, 5 है। 1, 2, 3, 4, 5। तो भाई डी से अगर मैं सी सेट करूँ, तो चाहे सी यहाँ है, चाहे सी यहाँ है, सी से ऊपर ही आपको जे दिख रहा है ना, ये वाली कंडीशन। पर इस वाले में डी से 1% छोड़कर सी को यहाँ रखो, यहाँ पर रखो, ये तो सी ऊपर हो गया ना जे से। इसलिए ये वाली कंडीशन आप नहीं ले सकते, आपको जे को ही ऊपर लेना पड़ेगा। समझ में आया? और मिनिमम पॉसिबिलिटी हम कैसे लगाते हैं देखना। भाई अगर जी और जे वाले को मैं सेट कर रहा हूं, आपको पता चल गया कि जे को ऊपर ही लेना है। ठीक है? तो क्या करूंगा मैं, 1, 2, 3, 4, 5 छोड़कर ये डी हो गया। अब मिनिमम पॉसिबिलिटी कब बनेगी, जब डी से नीचे की तरफ सी लेंगे हम। क्यों? ज्यादा प्लेसेस फिल हो रही है ना। अगर मैं सी को यहां पर ले लूंगा तो कितनी प्लेसेस फिल हो रही है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अगर मैं सी को यहां लेता हूं तो। बट अगर मैं नीचे की तरफ लूंगा तो ज्यादा प्लेसेस फिल होगी, इसलिए वो मिनिमम हो जाएगा हमारी पॉसिबिलिटी। तो आप यहां पर ले लो सी को ऐसा। अब देखो कितने फ्लोर हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। एक बचा। तो एक आप ऊपर भी बना लो, नीचे भी बना लो। या तो यहां पर होगा या तो यहां पर होगा। कौन कौन सी कंडीशन हो गई, ये वाली कंडीशन हो गई, ये वाली कंडीशन हो गई, और ये वाली कंडीशन हो गई। ठीक है? अब देखो आपको क्या पता है, सी से 2 छोड़कर बी होना चाहिए, तो भाई सी से 2 छोड़कर यहां पर बी को रख दो। बी के जस्ट ऊपर आई को रख दो। ये वाली कंडीशन भी हो गई आपकी। ठीक है? अब आपको पता है जी और एफ आपको रखना है। जी और एफ आपको रखना है, और आई के आसपास नहीं आ सकते, मतलब जी और एफ यहां पर नहीं आ सकते भाई। देखो सबसे पहले ना, 3 के लिए जगह देखो आप, तब आपको ज्यादा जल्दी समझ में आएगा। 3 के लिए पहले जगह देखते हैं। भाई ये आपको एक छोड़कर ऐसे रखना है ना, कहां कहां पर रख सकते हो। एक ये वाली जगह दिख रही है आपको, एक ये वाली जगह दिख रही है आपको, एक ये वाली जगह दिख रही है आपको। 3 जगह दिख रही है। 3 जगह दिख रही है ना आपको। तो भाई जिसमें से यहां तो आप रख नहीं सकते, क्योंकि यहां अगर रखोगे, चाहे जी को यहां रखो, एफ यहां हो जाएगा, एफ को यहां रखो, जी यहां हो जाएगा, तो वो तो आई के जस्ट ऊपर नीचे हो गए, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ये जगह गई। आपके पास सिर्फ 2 जगह, एक ये या फिर एक ये। समझ में आया? अब ध्यान से देखना, अगर मैं यहां पर लेता हूं जी और एफ को, ध्यान से देखना, अगर मैं जी को यहां पर लेता हूं, 1, 2, 3, 4 छोड़कर ए रख पाऊंगा क्या? नहीं। अगर मैं जी को यहां पर लेता हूं तो 1, 2, 3, 4 छोड़कर ए को रख पाऊंगा क्या? नहीं। गलत। मतलब सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी बची, जी और एफ की। अब इसमें भी वही चीज को हम चेक करेंगे। अगर मैं जी को यहां लेता हूं, 1, 2, 3, 4 छोड़कर ए रख पाऊंगा क्या? नहीं। तो आप रखो जी को यहां पर, एफ को यहां पर। जी से 1, 2, 3, 4 छोड़कर ए को यहां पर। एच जो है वो ई के ऊपर है, एच यहां पर, ई यहां पर। नीचे वाला डॉट यूज हुआ, ऊपर वाले डॉट को हटा दो। ये आपका सॉल्व हो चुका है। सिंगल पॉसिबिलिटी, कोई ज्यादा ज्यादा पॉसिबिलिटी लेने की जरूरत नहीं है। चलिए अब इनइक्वालिटी फटाफट बनाइए नेक्स्ट। और जो भी प्लस कोर्स लेने के इंटरेस्टेड हैं, कल मैंने एक हाई लेवल क्वेश्चन करवाया था, पहली क्लास थी कल। एक क्लास हो चुकी है। आप भी अगर वो क्लासेस अटेंड करना चाहते हो, हाई लेवल के पजल्स बनाने की अप्रोच और तरीके किस तरीके से बनाने चाहिए, अंडरस्टैंडिंग बढ़ाना चाहते हो, आप अनअकैडमी प्लस ज्वाइन कर सकते हो। 1 साल का सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हो, उसकी फीस है 6000, जिसमें आपको डिस्काउंट मिल जाएगा 600 का, इस कोड को इस्तेमाल करके। और इससे आप सिर्फ मेरी ही क्लासेस नहीं, किसी भी टीचर की क्लासेस, किसी भी टीचर के बैचेस देख सकते हो। चाहे वो प्री लेवल के बैचेस हो, चाहे मेंस लेवल के बैचेस हो, जीके हो, इंग्लिश हो, मैथ्स हो, रीजनिंग हो, कुछ भी हो, और किसी भी एग्जाम के बैचेस आप देख सकते हो। ऐसा नहीं है कि एसबीआई पीओ का बैच चल रहा है तो बस आप वही देख पाओगे। आने वाले समय पे जो भी बैचेस होंगे आप वो सब भी देख सकते हो। सर गलत है, क्या गलत है? आपका गलत हो गया क्या? सी को डी से ऊपर लेते तो गलत हो जाता ना। अरे यार, जब नीचे लेने से सही हो गया तो ऊपर लेने से तो गलत ही होगा। एफ टॉप पर नहीं आ रहा है, ट्राई करके देखो।
नहीं आएगा, एफ एफ बॉटम पे ही आएगा। आंसर देख के ही बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। आंसर है JHAEIBDGCF। एफ बॉटम पे है, जे टॉप पे है। चलिए, तो इनइक्वालिटी की ट्रिक के हिसाब से अब मैं आज नहीं बताऊंगा, क्योंकि कल की क्लास में मैंने बताया था। तो अब मैं कल वाली क्लास में सिखाऊंगा, बस यहाँ पर मैं बता देता हूँ आंसर्स क्या क्या होंगे इसके। ठीक है, एन से जाना है ई के घर, तो एन से जाना है अगर हमको ई के घर, तो हम एन से एल के घर जा सकते हैं। एल के बाद दरवाजा बंद है, गलत हो गया। डब्ल्यू से जाना है अगर एल के घर, तो डब्ल्यू के घर से हम टी के घर जा सकते हैं। टी से हम एन के घर, एन से हम एल के घर, और उसके बाद फिर दरवाजा बंद है, गलत हो गया। एक मिनट यार, डब्ल्यू से हमको एल के घर तक जाना था ना, एल तक तो पहुंच रहे थे, सॉरी मैं आगे ले गया था। ट्रू हो गया ये। डब्ल्यू से गए टी के घर, टी से एन, एन से एल पहुंच गए, सेकंड ट्रू। ठीक है। डब्ल्यू से जाना है पी के घर तक, तो डब्ल्यू से एन के घर तक तो चले गए, पर उसके बाद गेट बंद है, गलत हो गया। पी से जाना है एक्स के घर, तो पी से एक्स के घर कैसे जा सकते हो, ये देखो ए एल, उसके बाद आगे नहीं जा सकते, गलत हो गया, नीदर। ठीक है। इसमें देखो ए से जाना है के घर, ए से के घर कैसे जा सकते हो आप, देखो कॉमन चीजें देखनी होती है, जब ये कॉमन होता है ना ऐसा। तो ए से आपको के घर जाना है, तो ए से पहले डी के घर जाना था, जो कि पॉसिबल नहीं था, गलत हो गया। एस को जाना है ई के घर, तो एस से ई के घर कैसे जा सकते हो, एस से डी, डी से ए से एल, एल से ई पहुंच गए। ए से एल जाना है, पैर साफ होने चाहिए, तो ए से एल के घर जाना है, पैर साफ होने चाहिए, तो ए से बी पैर साफ नहीं है, गलत हो गया। डी से एफ के घर जाना है, डी से एफ के घर, यहां तक एल के घर तक तो जा सकते हो, लेकिन उसके बाद सी के घर जैसे ही पहुंचोगे गेट बंद है, नहीं जा सकते, तो नीदर। तो सबका यही है, ओनली टू, नीदर नीदर। सही है सबका। और ये वाली ट्रिक जो है, ये मैं कल सिखाया था बहुत अच्छे से, तो कल वाली क्लास जिसने नहीं देखी थी देख लीजिएगा। मैं फिर से सिखाते रहूंगा, कल फिर से 2 क्लासेस होगी, तो उसमें सिखाऊंगा, या तो उसके अगले जो 2 क्लास होंगी, तो इसलिए मैं कभी भी सिखा सकता हूँ, आते रहिए क्लास में, मिस नहीं करना है, इधर नहीं होगा। चलिए, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट। और एक बार लास्ट टाइम मैं बता देता हूँ भाई, प्लस सब्सक्रिप्शन का कोड क्या है, अंकुश YT10। दूसरा कोड नहीं लगाना भाई, धोखाधड़ी मेरे को अच्छा नहीं लगता बिल्कुल। ठीक है, चलिए बाय, ऑल द बेस्ट।